लेकर के नरेंद्र चौबे दूसरा के नाम पर खाता खोल दिया है। आज भी हो तो खतियान का रहना जरूरी है, क्योंकि उसी से कहाँ पे खतियान नहीं इसमें लगाए हैं, ये नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नीलमणि मौर्य और अभी मेरी मौजूदगी कैमूर जिला के मोहनिया प्रखंड के बौड़पर पंचायत में है। और यहाँ पर समुदायक भवन पर कुछ लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है इकट्ठा किए हैं। उसके लिए यहाँ पर कुछ राजस्व कर्मचारी आए हुए हैं। थोड़ा इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर किसान भाई लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या आ रही है। सबसे पहले तो इनसे चाचा जी से हम थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या इनकी समस्या है, क्या समस्या आ रही है आपकी? मेरी समस्या ये है कि चेवाड़ा पर सभी भाइयों का नाम है, 6 भाई हम लोग हैं, 6 का नाम है और उसका डुप्लीकेट पर्ची भी लाए हैं यहाँ। दूसरी की वो भूमि सुधार का पेपर भी लगा दें, संलग्न किए पूरा बाकायदे 6 भाई का नाम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एराजी पूरा हम लाए हैं। और ये लाने के बाद यहाँ आने का पूछते हैं कि अब सीओ से जा करके चढ़वाओ कि रसीद पर तुम लोगों का नाम क्यों नहीं चढ़ा। अब बताइए, अब हमें तो मालूम नहीं था कि रसीद पर 6 भाई का नाम होना चाहिए। देखिए, राजस्व कर्मचारी इनसे इनका सवाल का जवाब लेते हैं। क्या ये बोले हैं? अब इनके अनुसार तो अभी तो मैं तो यहाँ का पहले कर्मचारी हूँ नहीं, ये आवेदन देंगे और आवेदन लिया भी जाएगा और नहीं हम लोग लेंगे, आप आवेदन दीजिए, मेरे को आवेदन दीजिए, हाँ लेंगे। और ये करके हम लोग जांच करेंगे, जांच के उपरांत अगर कुछ कमियां रहेगी तो इनका मोबाइल नंबर भी होगा, इनसे संपर्क करके इनकी समस्या होगा, ये होगा समाधान कर दिया जाएगा। तो आप अपना ले आइए, कहाँ है, दीजिए हमको दीजिए। ठीक है, देंगे। आपका क्या समस्या है? हमारा समस्या ये है कि हम लोग चारों भाई अपने बंटवारा का सारे कागजात तैयार कर दिए हैं और पेपर भी तैयार करके लेकर रसीद भी लगा दिए हैं। अब यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि ये जाकर पुराना का रसीद लाइए, तो खतियानी रसीद लाइए, कवाला लाइए। और जो राजस्व विभाग का मंत्री बोल रहा है कि इस जो कागज भी नहीं रहेगा तो आप उस खतियानी नकल को निकाल कर उसको लगा दीजिए, उसमें काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ लोग कुछ न कुछ बात टोट कर इधर से उधर कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इनका जवाबंदी हम देख रहे हैं, इसमें खेसरा 0 है, मतलब खेसरा का सुधार इनका नहीं हुआ है। तो खेसरा के सुधार के लिए इनका, आपका खतियानी रैयत है ना आप? हाँ। तो खतियान का रहना जरूरी है, क्योंकि उसी से कहाँ पे खतियान है। नहीं इसमें लगाए हैं, ये नहीं है, ये सब निकाल कर लाए हैं। इसका जो है खतियान जो है ये वेरीफाइड खतियान नहीं है, वेरीफाइड नहीं है ये आपका, ये नकल। आप इसका हाँ नकल वाला ले आइए। फट गया है, यहाँ चौकबंदी ऑफिस में गया, वो भी नहीं दिया, तो इसका नकल हम लोग निकाले, तो निकाल कर उसने दिया कि यही है, और हम लोग लेट से भी निकाले। नकल नहीं लिया गया है, ये नकल नहीं है। से हम लोग को सब कमाला रसीद मिल रहा है, इसमें क्या हम लोग को कमी है? कमी क्या है? हम लोग चारों भाई अपना सहमत से भर कर दिए हैं। इनका जब प्लॉट चढ़ जाएगा बंटवारा का भी इनका कागज आगे शुरू कर दिएगा, आप अपना जाके जमा करिए। जमा हुआ था, जमा लीजिए। क्या समस्या, थोड़ा अपना बताइए आप समस्या। 1 मिनट। ये थोड़ा देखिए, गड़बड़ हो रहा है। क्या समस्या, क्या है? समस्या क्या है? माता जी का नाम से करना है सब। मृत्यु प्रमाण पत्र लगा है, खतियान भी इसमें लगा है। बाबूजी हमारा स्वर्गीय हो गए हैं। आप एक नामांतरण का वहाँ फॉर्म ले लीजिए और नामांतरण का फॉर्म फिल करके और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जमा हो जाएगा। वहाँ नामांतरण का फॉर्म ले लीजिए। जब सही है तो क्यों जमा? सर इधर देखिए, इधर रुकिए। आपका क्या समस्या सर? इनका समस्या थोड़ा सुनिए। आपका हमारा देखिए, ये हमारा समस्या ये है, ये प्लॉट नंबर 116 है, 186 है और 1004 वाला जो है प्लॉट ये बदलेन हुआ है। तो बदलेन वाला इसका 1004 का वो भी रसीद कटा रहा है और हमारा भी कटा रहा है। इसके जगह पे हमको ये 163 चढ़वाना है, तो ये कैसे चढ़ेगा? यही नहीं हो पा रहा है, ये जो कि जब से बदलेन हुआ है इसका रसीद ऑनलाइन 2005 तक दिखा रहा है कटा हुआ। इसका सारा साक्ष्य लगा के, ठीक है, और आप यहाँ पे नामांतरण का फॉर्म मिलेगा, उसमें आप भर के जमा करिए। इसमें आप रसीद लगा दीजिए, बदलाइन वाला जो पेपर आपका है वो पेपर लगाइए, ठीक है, और लगा के फॉर्म जमा करिए, शपथ भर के जमा करिए।
आगे अच्छा, आपका क्या समस्या है? ये एक आदमी के नाम से खाता प्लॉट 30-40 साल से है, और ये दूसरे पैसा लेकर के नरेंद्र चौबे दूसरा के नाम पर खाता खोल दिया है। आज भी हमारा पुराना रसीद 2010 का लगा है, एक रसीद 2010 का हाथ से पहले का है, 14 वर्ष का रसीद कटा है। और इसमें मांग रहा है कि वंशावली ले आओ, और हमारा वंशावली बनाइए नहीं रहा है। बताइए इसमें वंशावली का क्या जरूरत है? एक ही आदमी के नाम से जमीन है, पिताजी के हमारे। इसमें उत्तराधिकारी का बात है, तो उत्तराधिकारी जो है वो वंशावली से ही कंफर्म होता है कि आप उनके इकलौते पुत्र हैं कि 3 पुत्र हैं, ठीक है। तो आपको वंशावली इसीलिए मांग की जा रही है कि आप एक्चुअल उत्तराधिकारी हैं। हमारा बनाएगा तो कहाँ से आपको नहीं बन रहा? यहाँ से नहीं बनेगा, सब सर मुखिया जी होंगे आपके, मुखिया जी से लिखवाइए। ऑप्शन तो है ना, कोई भी जनप्रतिनिधि लिख देंगे, सर्टिफाई कर देंगे, तो उसके बाद हो जाएगा। जमा करिए, ठीक है। आपका क्या समस्या है? आप अपना समस्या बताइए। हाँ, हम बंटवारा उत्तराधिकारी वाला फार्म जमा करने के लिए आए हैं, ठीक ना। मतलब सब गलत हो गया है, मतलब जो मिला है क्या बोलते हैं उसको, जमाबंदी है, उस पर नाम सब गलत है। हम जमा करने के लिए बोले तो बोले कि पहले सुधार कीजिएगा, कराइए, इसके बाद सुधार कहाँ से होगा ये अभी इनको बताइए। आवेदन कर चुके हैं, मतलब ऑनलाइन, इसके बाद वहाँ से रिजेक्ट होकर आ गया। इसके बाद यहाँ जब बंटवारा वाला फार्म सब लोग सहमति से कर आए हैं करने के लिए, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप पहले सुधार होगा, इसके बाद बंटवारा आप लोगों का किया जाएगा। सुधार का जो भी प्रोसेस होता है, एक मिनट, सुधार का जो भी प्रोसेस होता है, आप अपना साक्ष्य लगाते हैं, पंजी 2 से मिलान किया जाता है उसको, जो सही उसका मतलब खारिज दाखिल हो चुका है, सही होता है उसको ओके कर दिया जाता है। अब हम लोगों के पास से जो भी सुधार का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। हम लोग रैयत आवेदन देते हैं और हम लोग सिर्फ उसको मिलान करके यस नो का वहाँ पे ऑप्शन है, उसको हम लोग सिर्फ ओके करते हैं। अगर उसमें कोई कमियां रहती है तो वहाँ पे कॉलम दिया रहता है, अभियुक्ति कॉलम, उसमें हम लोग सारी बातें लिखते हैं। तो रैयत चाहे तो जिस लॉगिन से आप किए हुए हैं आवेदन, उस लॉगिन से खोल करके और वहाँ का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं कि उसमें क्या कमियां थी। फिर वो वापस आता है और सारा साक्ष्य लगा करके फिर उसको रिवर्ट करवा देना है, फिर उसको ओके कर दिया जाएगा। इसमें समझ गए। कवाला वाला जमीन है, समझिए हमारी बात, 5 आदमी के नाम से रसीद कट रहा है, आप ही के विभाग द्वारा उसका खारिज दाखिल किया गया है, फिर वो गलत, मतलब उसका फिर जमाबंदी गलत आ गया। उसका हम मतलब ऑनलाइन सुधार के लिए आवेदन भी दिए, सारा साक्ष्य लगाकर वहाँ से रिजेक्ट होकर आ गया ब्लॉक से। रिजेक्ट का कुछ दिखाएंगे कि क्या रिजेक्ट हुआ है तब ना। अरे तो रिजेक्ट किया जाता है तो कुछ उसमें लिखा जाता है ना कि क्या रिजेक्ट है, उसका रीजन है ना। कर्मचारी साहब से आप मिले थे जाके? कागज वहाँ फट गया, कागज वहाँ विभाग में कागज फट गया। हाँ, कुछ जवानियां फटी हुई है, तो उसका जो चढ़ाने का जो प्रोसेस है, हमारे अंचल अमीन के द्वारा मापी प्रतिवेदन करके वो पुष्टि करते हैं, उसके बाद वो चढ़ता है, ठीक है। अब आप हमको दिए ये करने के लिए, वो पन्ना क्षतिग्रस्त है, तो हम क्या चीज देख के वेरीफाई करेंगे? मान लीजिए कि हम सारा पेपर इसमें लगा दिए हैं, हम लोग आपस में पांचों, हमारे पिताजी 5 भाई हैं, 5 आदमी के नाम से रसीद कट रहा है, हम लोग अपना चौहदी देकर सबका अलग अलग मतलब कर लिए हैं उसको, तो उसको आपको उसको अलग अलग करने में क्या दिक्कत है? आप उसको अलग अलग खाता क्यों नहीं उसको अलग अलग कर दे रहे हैं? जब तक ऑनलाइन नहीं चढ़ेगा ये सारा चीज, चूंकि अब ऑनलाइन दाखिल खारिज होता है, तो जब तक प्लॉट और रकबा अपडेट नहीं है तब तक आवेदक का ऑनलाइन होगा ही नहीं। सरकार के द्वारा जो भी उसमें जो भी किया गया है सुधार, तो पहले ऑनलाइन सारा चीज जब तक नहीं दिखाएगा ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले बोला जाता है परिमार्जन करके अपना सुधार करवा लीजिए साक्ष्य लगा कर। अगर आपकी पंजी क्षतिग्रस्त है तो उसको एक मापी करवा करके वो चीज क्लियर हो जाएगा, माफी करवा लिया जाएगा उसको। अच्छा, एक क्वेश्चन आती है सर, बार बार एक क्वेश्चन आती है कि हमारा जमीन जोत में है और हमारे पास एक भी कागज उसका नहीं, उसके लिए क्या करना होगा? जोत में है तो अब किस टाइप का जमीन है? जब तक आप कुछ उसका मान लीजिए सरकारी जमीन, मैं खानदानी जमीन है, मतलब रैयती, मान लीजिए खानदानी है या चाहे रैयती है, उसका वेरीफाई आपका खतियान करता है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो नहीं है तो उसका जो भी है तो अब आगे अब विभाग का जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार होगा। माफी करवाइए, उसका दखल कब्जा रिपोर्ट बनवाइए और फिर
अगल बगल लोग सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं भाई इनका खतियानी है, उनका डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसा भी कमेंट आ रही है मेरे पास जो कि सारा डॉक्यूमेंट इनके पास है और जो किसी और के हाथ में है, उसके लिए मेन प्रावधान क्या होगा? देखिए, ये दखल कब्जा का बात है और ऐसी केस में अगर जमीन आपकी है और जोधपुर कोई और करके रखा है तो उसके लिए आप हमारे भूमि सुधार उप समहर्ता है, जा करके वहाँ आवेदन दे सकते हैं कि चूंकि रैयती का जो भी है मामला, उन्हीं का अधिकार है कि उसमें कुछ अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो वो जांच अपने स्तर से करवाएंगे और उसके बाद उसमें जो आदेश देंगे उसको माने। किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? जो भी कागजात अभी इकट्ठा की जा रही है सरकार की तरफ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है फॉर्म के हिसाब से, क्या कहना चाहेंगे? कैसे फॉर्म? यही चीज है कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है और आप लोग अपना आवेदन सही से भर के दें। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और सुधार की प्रक्रिया जो है पूर्ण कर दी जाए। धन्यवाद। देखिए, ये वीडियो जो हो रहा है ये सामुदायिक भवन से हो रहा है और यहाँ पर जो भी बातें हुई, राजस्व कर्मचारी से बातें हुई हमसे, और इसमें जो भी आपको लग रहा होगा कि कुछ और दिक्कतें हैं तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शायद अगले वीडियो में राजस्व कर्मचारी और सीओ के साथ आपका सवाल और उनके जवाब के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।